देखो आज तुम लोग सीखने वाले हो प्रोनाउन का दूसरा भाग पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव अधिकारवाचक सर्वनाम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, वी यूज ए पोसेसिव प्रोनाउन टू शो पोसेशन और ऑनरशिप। ऑनरशिप जिसका मतलब होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाए उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक चाहे यह पुस्तक मेरा है, तो माइन जो है यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन है। द बैट इज योर। यह बाला तुम्हारा है। यह बाला तुम्हारा है चाहे तुम्हारी है। बैट मैंने बल्ला, क्रिकेट खेलने वाला, ठीक है। तो योर यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन है। द स्कूल इज आवर। यह हमारा विद्यालय है। यह हमारा विद्यालय है। आवर यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन है। द पेन इज हर। कलम उसकी है। कलम उसकी है। तो यहाँ पर जो है इन वाक्यों में जो माइन है, योर्स है, आवर्स है तथा हर है, पोसेसिव प्रोनाउन है। कुछ पोसेसिव प्रोनाउन का उदाहरण देखिए यहाँ पर है। माइन, माइन मतलब मेरा, मेरी। आवर्स मतलब हमारा, हमारी। योर्स मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, चाहे आपका, आपकी भी होता है। हिज, हिज मतलब उसका। हर मतलब उसकी। दियर्स मतलब उनका, उनकी या उनके, ठीक है। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग to which they refers to are called a demonstrative pronoun. For example, this is a cup. यह एक प्याला है। यह एक प्याला है। That is a glass. यह एक गिलास है। वह एक गिलास है। That is a glass. वह एक गिलास है। These are cups. ये सब प्याले हैं। बहुवचन है। Those are glasses. ये सब गलासे हैं। तो इसका मतलब दिस का मतलब होता है यह नज़दीक के वस्तु के लिए, और दैट मतलब वह, इसका यूज होता है दूर के वस्तु के लिए। दिज मतलब ये सब, बहुवचन में इसका उपयोग होता है नज़दीक के एक से अधिक वस्तु के लिए। और दोज का मतलब होता है वे सब दूर की वस्तु के लिए, एक से अधिक वस्तु के लिए, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ उदाहरण याद देखिए। दिस मतलब यह होता है नजदीक के एक वस्तु के लिए। दैट मतलब वह होता है दूर के एक वस्तु के लिए। और दिज का मतलब होता है ये सब नजदीक के एक से अधिक वस्तु के लिए। और दोज का मतलब होता है वे सब दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए। चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन है द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, क्या करने के लिए किया जाए? प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू? नहीं, तुम क्या? हु आर यू? इसका मतलब होता है तुम कौन हो? तुम कौन हो? प्रश्न पूछ न रहा है। हु इज ही? वह कौन है? हु का मतलब क्या होता है? कौन। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? व्हाई डू यू कम लेट? मतलब आप देर से क्यों आती हैं? नहीं, आप देखो यहाँ व्हाट, हु, व्हाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट मतलब क्या, हु मने कौन, व्हाई मने क्यों। नहीं,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कुछ उदाहरण देखिए। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाई मतलब क्यों। विच मतलब किसका, नहीं किसका किसकी। हु मने हो जाएगा कौन। व्हेन मतलब होता है कब। वेयर मतलब कहाँ। होम किसको, इसका अर्थ क्या होता है? किसको। हाउ का मतलब होता है कैसे, क्या होगा? कैसे, इत्यादि। ठीक है।